गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग बातचीत करने वाले हैं क्लास 10 के सेकंड चैप्टर एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। जैसा कि आप देखिए, इसके पहले हम लोगों ने 11 लेक्चर कंप्लीट किए थे, 10 लेक्चर कंप्लीट किए थे और आज हम 11th लेक्चर पर बातचीत करेंगे। तो जो हमारा 11th लेक्चर है बेटा, ये नाम है इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस और साथ में हाइड्रेटेड सॉल्ट। यानी कि इस टॉपिक के अंतर्गत, यानी कि आज की इस क्लास के अंतर्गत इन दो विषयों पर बातचीत होगी। यानी कि ये दो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। पीओपी क्या होता है और हाइड्रेटेड सॉल्ट या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसे कहते हैं, इन्हीं दोनों टॉपिक्स पर हमें आपसे बातचीत करनी है। अगर हम पीओपी की बात करें, यानी कि पीओपी क्या है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, तो इस पे जरा गौर करिएगा। अगर हम पीओपी की बात समझते हैं, पहले तो क्या बात करनी है ये जान लेना बहुत जरूरी है। अगर हम कहते हैं क्या बात करनी है ये जान लेना बहुत जरूरी है, तो जरा सुनिएगा कि हमें बात क्या करनी है। देखो, बात ये करनी है बेटा कि इसमें जो पीओपी का कॉन्सेप्ट है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे ये होता क्या है, इसका नाम क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, दिखता कैसे, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है और इसके यूज क्या है। इसके बाद फिर हाइड्रेटेड सॉल्ट में भी हम इसी तरह की बातचीत करेंगे। और यहाँ पर आज की क्लास में बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलने वाली है जो आप लैब से रिलेटेड जान पाएंगे। अभी तक तो लैब में केवल जाना आना लगा है, लेकिन जान नहीं पाते कि ये सॉल्ट, ये डिब्बे, ये सब क्यों हैं, क्या है इनके अंदर। इन सभी विषयों पर बात करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास आपके साथ। टॉपिक हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी आज का ये टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट फॉर्म में बेटा पीओपी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीओपी। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हम पीओपी कहते हैं तो पीओपी है क्या, होता कैसा है, कहाँ पाया जाता है, इस तरह की कुछ बातें। यानी कि सबसे पहली बात हम ये कहेंगे, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जैसा कि हम पहले से पढ़ाते चले आ रहे हैं आपको। यानी कि अगर हमें किसी एक स्पेसिफिक कंपाउंड के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले उसका इंट्रो पार्ट पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, उसका केमिकल नेम क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है। यानी कि अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें हम केमिकल नेम की बात करेंगे। केमिकल नेम इसका क्या होगा बेटा? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं, हेमीहाइड्रेट, ये इसका केमिकल नेम है। और हम कहते हैं इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, दूसरे नंबर पे हम ये पढ़ते हैं। अगर हम इसके केमिकल फॉर्मूले की बात करें तो केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, यानी कि हाफ मोल इसमें पानी भी मिला होता है। यानी कि CaSO4 डॉट हाफ H2O, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम पीओपी कहते हैं। और देखिए कैल्शियम सल्फेट और हाफ को हेमी बोल दिए, H2O है तो हाइड्रेट, इसलिए इसका नाम हो गया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यानी कि हम इसके नेमिंग की बात करते हैं तो केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है ही, और केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, CaSO4 डॉट हाफ H2O। इस प्रकार से हम पीओपी को जस्टिफाई करते हैं, यानी कि पीओपी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको बताई। अब हम कहते हैं पीओपी के बारे में अगर हम इतना जान पाए तो हम पीओपी को प्रिपेयर कैसे करेंगे, यानी कि इसका प्रिपरेशन मेथड अगर हम आपसे डिस्कस करें कि हाउ टू प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि अगर हम पीओपी के प्रिपरेशन पर काम करते हैं तो जरा समझिएगा पीओपी को हम प्रिपेयर कैसे करेंगे, इस पर बात कर लेते हैं। हम कहते हैं कि इसको प्रिपेयर करने के लिए कहा गया कि जब जिप्सम को हम हीट करते हैं, किसको बेटा, जिप्सम को जब हम हीट करते हैं तब जाकर पीओपी बनता है। कितना? 100 डिग्री सेल्सियस पर। यानी कि हमने कहा कि ये CaSO4.2H2O जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। क्या कहेंगे? जिप्सम इसका नाम है। यानी व्हेन जिप्सम इज हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी लगभग अप्रॉक्सीमेटली 100 डिग्री सेल्सियस तक हम इसे हीट करते हैं तो ये क्या बन जाता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O होता है। और इसमें से जो 1.5 H2O है बेटा, ये क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। यानी कि जो ये बना इसी को हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या कहेंगे? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, हेमीहाइड्रेट कहते हैं। और इसी का जनरल नेम क्या है, पीओपी है बेटा, और इसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यानी कि कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, CaSO4 डॉट 2H2O, इसे जिप्सम कहते हैं। और जिप्सम का अगर केमिकल नेम कोई पूछे तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इज नोन एज जिप्सम।
When it is heated at 100 degrees Celsius, it is converted into calcium sulfate hemihydrate known as plaster of Paris. POP is short form of किसका? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. 1.5 H2O ये क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है. ये तो इंट्रोडक्शन और प्रिपरेशन की बात हो गई कि हम इसको कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं और इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, ये बात हमने आपको बता दी. अब हम कहते हैं अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें कि ये होता कैसा है, दिखता कैसा है, तो जरा उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत आपको बताते हैं. हम पढ़ रहे हैं आज की क्लास में पीओपी के बारे में. आइए डिस्कस करते हैं दोबारा से पीओपी. अब हम कहते हैं कि अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करें, फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब कि ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है बेटा, ये दिखता कैसा है, यानी कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है. अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो व्हाइट कलर का होता है, पहली बात. यानी इसका कलर कैसा है? व्हाइट कलर है. कहें अच्छा. पहली बात, ये दिखने में सफेद होता है, ठीक है. और दूसरी बात, ये पाउडर्ड फॉर्म में पाया जाता है. कौन? पीओपी पाउडर फॉर्म में होता है, ठीक है. और हम कहते हैं कि इट बिकम्स टफ, यानी कि ये हार्ड हो जाता है, वेरी हार्ड ऑन वेटिंग विथ वाटर. इट बिकम्स वेरी हार्ड, यानी ये क्या हो जाता है? इट बिकम्स वेरी हार्ड और टफ कह सकते हो ऑन वेटिंग विथ वाटर. यानी कि अगर हम इसे पानी के कांटेक्ट में ले आते हैं तो पानी के कांटेक्ट में आने पर ये बहुत ही ज्यादा गीला हो जाता है. इट बिकम्स वेरी हॉट हार्ड ऑन वेटिंग विथ वाटर, यानी इसे गीला करने पर ये क्या हो जाता है? बहुत सख्त हो जाता है, कठोर हो जाता है. और कहा गया कि इट इज स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, यानी कि इट इज स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, ठीक है. मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, यानी कि मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में ही हम इसे स्टोर करते हैं और कहीं स्टोर नहीं करेंगे. जब हम मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में इसे स्टोर क्यों करते हैं? क्योंकि अगर मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखेंगे तो यह वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, और अगर वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो यह कठोर नहीं होगा. अदरवाइज इसके अंदर यह टेंडेंसी है कि यह आसानी से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद दोबारा यह जिप्सम बना लेता है. यानी कि अगर 1.5 मोल ऑफ H2O इसे मिल जाए तो ये क्या बन जाएगा? तुरंत जिप्सम बन जाएगा, बहुत हार्ड हो जाता है, ठीक है. इसीलिए इसको हम क्या करते हैं? मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं. ये जब मार्केट से हम घर में ले आते हैं तो ये जो बोरी में आता है वो भी मॉइस्चर प्रूफ होती है, उसमें पानी अंदर नहीं जा सकता है. ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है. ये तो हो गई इसकी कहानी. अब हम कहते हैं अभी तक हम जो देख रहे थे ये यूज नहीं था, यह था फिजिकल प्रॉपर्टी. अब हम पढ़ने वाले हैं पीओपी की केमिकल प्रॉपर्टी. केमिकल प्रॉपर्टी में कोई ऐसा हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है, हम कहेंगे यूजेज ऑफ पीओपी. यानी कि अगर हम यूजेज की बात करें तो इसका क्या क्या यूज है, हम इसका यूज अपने डेली लाइफ में कैसे करते हैं. पहला यूज है यूज्ड इन हॉस्पिटल. इसका एक सबसे बड़ा यूज हॉस्पिटल में है. हॉस्पिटल में किस लिए यूज किया जाता है? फॉर क्रैक्ड बोन्स, ठीक है. टू ज्वाइन द क्रैक्ड बोन्स, यानी हड्डियां जब टूट जाती हैं तो उस पर प्लास्टर चढ़ता है ना बेटा, तो वो प्लास्टर क्या होता है? और कुछ नहीं, ये पीओपी ही होता है. जरा सुनना कैसे चढ़ता है. पीओपी हम बोरी में से निकालते हैं, उस पीओपी को क्या करते हैं? फैला देते हैं, ठीक है. उसको क्या करते हैं? हल्का बूंद पानी का छींटा मार करके उसको मिलाते हैं, जिससे वो थोड़ा कठोर होने लगता है. और उसके बाद उस पर पट्टी रखते हैं, ठीक है, जो बैंडेज आती है, उसके ऊपर उसको फैला देते हैं. फैलाने के बाद उसको लपेट देते हैं हाथ में. इससे क्या हो जाता है? गुड मॉर्निंग बच्चों. देखो जहां तक बातचीत हुई थी उसके आगे चलते हैं. हमने कहा पीओपी का पोर्शन हम डिस्कस करेंगे, और यूजेज में हम देख पा रहे हैं यूजेज इन हॉस्पिटल्स टू जॉइन क्रैक्ड बोन्स. क्रैक्ड बोन्स को ज्वाइन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं. टॉयज को बनाने में हम इसका यूज करते हैं. फायर प्रूफिंग मटेरियल को बनाने में इसका यूज करते हैं. आग से बचाने के लिए तमाम ऐसे मटेरियल्स है जिसको बनाने में हम इसका यूज करते हैं. एक इसका और शानदार यूज ये है कि जैसे घर में हम पीओपी कराते हैं, पीओपी कराने का मतलब जो रफ सरफेस होती है पहले इसको स्मूथ कराते हैं, और स्मूथ कराने के बाद फर्दर हम पेंट कराते हैं. तो इसमें भी यूज होती है. सेलिंग की डिजाइन, यानी कि आप छत की जो डिजाइन ऊपर बनती है, जहां पंखा लगता है उसकी जो डिजाइन होती है वो भी पीओपी से ही बनती है.
तो ये कुछ पीओपी के यूज हैं। पीओपी से स्मूथनेस आ जाती है, लाइट का रिफ्लेक्शन परफेक्ट होता है, देखने में अच्छा लगता है, और जो सेलिंग की डिजाइन होती है ऊपर जहां पंखा लगता है या दीवारों पर जो डिजाइन बनाते हैं वो सब पीओपी से बनाई जाती है। तो पीओपी का बहुत ही खास उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब हम इस पीओपी के कॉन्सेप्ट के बाद हाइड्रेटेड सॉल्ट की तरफ मूव करते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा अगला टॉपिक है यहाँ पर कि हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होता है, यानी कि अगले विषय पर हम बात करेंगे व्हाट इज हाइड्रेटेड सॉल्ट। इसका दूसरा नाम है बेटा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, या तो हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं या तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। हम कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट कुछ और नहीं है, ये कोई नई चीज नहीं है जो आपको पढ़ाई जा रही है। हाइड्रेटेड सॉल्ट का मतलब होता है जब कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड आपको कोई भी ऐसा दे दिया जाए जो वाटर को कंटेन कर ले, ठीक है। हम कहते हैं कि अगर हम हाइड्रेटेड सॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं तो हाइड्रेटेड सॉल्ट को डिफाइन करने का सिंपल सा तरीका है कि वाटर मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ द गिवन क्रिस्टल, यानी कि कोई भी अगर हमें क्रिस्टल दे दिया जाए, अगर वाटर मॉलिक्यूल उसका पार्ट बन जाता है तो उसे हम हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के नाम से जानते हैं। यानी कि इसमें जो वाटर का मॉलिक्यूल होगा वह उसका एक पार्ट बन जाता है। तो हम कहते हैं कि सबसे पहली बात कि इसका जो डिफाइन करने का तरीका है कि वाटर मॉलिक्यूल इज अ पार्ट ऑफ कंपाउंड, यानी जो कंपाउंड हमें दिया गया उसका एक पार्ट बन जाता है, कौन? वाटर मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आपको समझाएं तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे हम कहते हैं, और ये फिक्स होता है, जैसे Na2CO3 है सोडियम कार्बोनेट। अब इसमें 10 H2O अगर ऐड कर दो तो ये Na2CO3.10H2O बन जाएगा, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं? इसे वॉशिंग सोडा कहते हैं। ये सोडा एस है, वाटर मिलाने के बाद ये क्या बन गया? वॉशिंग सोडा बन गया। हम इसी तरह से इसके आगे चलते हैं, हम कहते हैं जैसे CuSO4 है यानी कॉपर सल्फेट है, इसमें अगर 5 मोल पानी मिला दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट बन जाएगा, यानी CuSO4.5H2O बन जाएगा। तो किसी को भी अगर हमें सॉल्व करना है, समझना है, तो हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। तो ये जो सॉल्ट होते हैं ये हाइड्रेटेड सॉल्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सॉल्ट कहलाते हैं। और कैसे हो गए? हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड का मतलब जिसमें वाटर मॉलिक्यूल इज अ पार्ट ऑफ दैट कंपाउंड। अगर इसमें वाटर मॉलिक्यूल उसका एक पार्ट हो गया तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा? हाइड्रेटेड सॉल्ट के नाम से जानते हैं। अब एक बात इसमें और भी है कि अगर हमने इस तरह के कंपाउंड्स पढ़े तो हम ये भी जानते हैं कि जो सॉल्ट की कैटेगरी हम पढ़ रहे हैं, हाइड्रेशन के बेसिस पर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है हाइड्रेटेड और एक होता है एनहाइड्रस, यानी कि जब हम पढ़ते हैं तो बॉटल पर एक हाइड्रेटेड सॉल्ट लिखा होता है और एक एनहाइड्रस लिखा होता है, ठीक है। तो एनहाइड्रस का मतलब क्या है और हाइड्रेटेड का मतलब क्या है? हाइड्रेटेड मतलब जिसमें वाटर मॉलिक्यूल उसका खुद एक पार्ट हो, और एनहाइड्रस मतलब सूखा जिसमें पानी न पाया जाए, है ना। अगर वाटर मॉलिक्यूल खुद इसका एक पार्ट है तो वो हाइड्रेटेड सॉल्ट है, और अगर वाटर मॉलिक्यूल उसका पार्ट नहीं है, वो सूखा है, तो वो एनहाइड्रस होगा। दो पार्ट है, एक हाइड्रेटेड होता है, एक एनहाइड्रस। हाइड्रेटेड मतलब जिसमें वाटर मॉलिक्यूल खुद ही उसका एक पार्ट है, और एनहाइड्रस का मतलब होता है जिसमें पानी न पाया जाए। जैसे आटा देख रहे हो ना, आटे को हम पहले गेहूं को खूब सुखवा लेते हैं फिर पिसाते हैं। आटे पर अगर आप मैदे में या आटे में ऐसे पानी की छींटे मार दें तो गोली बना लेता है ना छोटी छोटी, जहां पानी पड़ेगा उसके चारों तरफ पाउडर उसका आकर इकट्ठा हो जाएगा और बाद में वह उसी का एक पार्ट बन जाएगा। तो जब वो छोटा छोटा गोली टाइप का बन गया तो वो क्या है? वो हाइड्रेटेड है, यानी वो क्रिस्टल के फॉर्म में आ गया। और जो इधर पाउडर फॉर्म में है ये क्या है? यह हमारा एनहाइड्रस है। इसी प्रकार से इसे समझने का प्रयास करिए। फॉर्मूला देखकर कैसे एनालाइज करेंगे? फॉर्मूला देख करके भी एनालाइज कर सकते हैं। अगर उसमें वाटर मॉलिक्यूल दिया गया उसके एक पार्ट के रूप में तो वो क्या होगा? हाइड्रेटेड है। अगर वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है, सिंपल सा कोई कंपाउंड है, इसका मतलब पाउडर फॉर्म में होगा। यानी आप ये भी कह सकते हो, कभी भी लैब में जाइए, लैब में जो बॉटल रखे होते हैं उसके ऊपर जो उसका नाम लिखा है उसी से पढ़कर हम समझ सकते हैं कि पाउडर होगा या क्रिस्टल्स में होगा। अगर उसमें बेटा वाटर मॉलिक्यूल कंटेन करता है वह सॉल्ट या वह कंपाउंड, तो वह क्रिस्टल के फॉर्म में होगा, और अगर वह वाटर मॉलिक्यूल कंटेन नहीं करता है तो वह एनहाइड्रस यानी पाउडर फॉर्म में होगा। बस यही हमें समझना। तो चलिए और आगे चलते हैं और अगली बात हम आपसे डिस्कस करेंगे इसी के साथ। और हमारा अगली बात यह है कि एक्शन
यानी कि हम ये पढ़ने वाले हैं कि एक्शन ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड सॉल्ट, यानी कि कोई भी अगर हमें हाइड्रेटेड सॉल्ट दे दिया जाए तो उस हाइड्रेटेड सॉल्ट पर हीट का क्या एक्शन होगा। यानी हीट का एक्शन का मतलब कि अगर हम उसे हीट करें, टेम्परेचर देते हैं, तो टेम्परेचर देने पर क्या हो जाता है कि उसमें क्या बदलाव आएगा, ये हमें समझना है। यानी एक्शन ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड सॉल्ट, यानी कोई भी हाइड्रेटेड सॉल्ट हमें दे दिया जाए जिसके अंदर पानी प्रेजेंट हो और उसे हीट करेंगे तो क्या होगा। जरा देखिएगा, जैसे CuSO4.5H2O ये है। जानकारी के लिए बता दें कि ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, ठीक है, ब्लू वाटरॉल भी बोलते हैं इसको। अगर बेटा कभी इसको हीट कर देते हो तो ये क्या बन जाएगा, CuSO4 बन जाएगा और इसमें से 5 H2O के जो मॉलिक्यूल हैं वो बाहर चले जाएंगे। इसका मतलब इसका कलर ब्लू था लेकिन इसका क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, है ना। फर्दर अगर इसमें पानी मिला दोगे तो फिर ये ब्लू कलर में आ जाएगा। यानी ये प्रैक्टिकली भी हम सीख सकते हैं। जैसे हमारे लैब में कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट छोटे छोटे क्रिस्टल्स के रूप में पाया जाता है, ठीक है, ब्लू कलर का क्रिस्टल होता है। उसको लीजिए, चाइना डिश में रख लीजिए। चाइना डिश में रखने के बाद उसे नीचे से गर्म करिए। जब आप गर्म करोगे तो थोड़ी देर उसे ग्लास रॉड से ऐसे चलाते रहो, मिलाते रहो। थोड़ी देर बाद आप ये देखेंगे कि उसका वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा और उसका कलर कैसा हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। जब उसका कलर व्हाइट हो जाए तो उसमें एक बूंद पानी डाल दो, पानी डालते ही उसका कलर फिर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। यह इसका तरीका है। यानी कि हीट का एक्शन क्या होता है किसी हाइड्रेटेड सॉल्ट पर, अगर गर्म करोगे तो उसके वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, वाटर फिर मिलाओगे, फिर ओरिजिनल कलर रिटर्न हो जाता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है जहां पर आप देख पा रहे थे कि हाइड्रेटेड सॉल्ट का क्या रोल था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से तमाम क्वेश्चंस हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट के, जैसे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट वॉशिंग सोडा को बोलते हैं, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट ये किसको बोलते हैं, ये हम कॉपर सल्फेट के ब्लू वाटरॉल को बोलते हैं। इसी तरह से FeSO4.7H2O हेप्टाहाइड्रेट। तो जब हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके कोई भी कंपाउंड बनाते हैं, उसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, तो वह क्या बनता है, वह हाइड्रेटेड सॉल्ट कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये क्लास समझ में आ गई होगी बेहतरीन तरीके से। हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP, और उसके साथ साथ हम पढ़ रहे थे हाइड्रेटेड सॉल्ट के बारे में। तो दोनों टॉपिक का बेहतर तरीके से एक्सप्लेनेशन करने का हमारा पूरा प्रयास सफल हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो, समझ में आ गया हो, तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सभी फ्रेंड्स तक इस वीडियो को पहुंचाने का दायित्व तो आपका है, जिससे कि आपको मालूम होगा कि आपका सब्सक्रिप्शन, आपकी शेयरिंग ही हमारा मोटिवेशन है। और हम इस पर बातचीत भी कर चुके हैं इसके पहले, और कम्युनिटी पोस्ट पर जाकर क्वेश्चंस जरूर करते रहें। और आने वाले वीडियो में आपको नेक्स्ट लेक्चर के बारे में भी हम बताएंगे। यानी कि इसके बाद, यानी कि ये लेक्चर हमारा 11th हो गया, 11th के बाद 12th पर हम बात करते हैं रोल ऑफ pH ऑन आवर डेली लाइफ। वो लेक्चर आपको 1 से 2 दिन के अंदर वो भी मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी और समझ में आ गई होगी। और अगर इस लेक्चर को देखने के बाद भी कहीं कोई डाउट रह जाता है, कोई टॉपिक क्लियर नहीं होता है, आप हमसे जरूर संपर्क करें, हम आपको जरूर समझाएंगे। कहां संपर्क करेंगे, संपर्क सूत्र, या तो आप संपर्क करें हमसे व्हाट्सएप पे, या फिर आप ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल, या फिर आप फेसबुक पर द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री सर्च करें और उस पेज को फॉलो करें। वहां पर आपको FB पर सारी नोट्स भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो चैप्टर वाइज नोट्स आपको फेसबुक पर मिल जाएगी हमारे चैनल पर। उस पेज को फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आप नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। चाहे टेलीग्राम चैनल से नोट्स को ऑब्टेन कर लीजिए, चाहे नोट्स को व्हाट्सएप चैनल से ऑब्टेन कर लीजिए, चाहे नोट्स को फेसबुक चैनल से ऑब्टेन कर लीजिए। ये कुछ ऐसे मोड हैं जहां से आपको नोट्स मिल जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम क्वेश्चंस का डिस्कशन करने के लिए कम्युनिटी पोस्ट पर जरूर जाएं। यानी कि चैप्टर से रिलेटेड तमाम क्वेश्चंस हमने कम्युनिटी पोस्ट पर डाल के रखे हैं और इस कम्युनिटी पोस्ट पर 500+ क्वेश्चंस अपलोड किए जा चुके हैं। और वहां से आप कम्युनिटी पोस्ट के क्वेश्चंस को जोरदार तरीके से सॉल्व करें और सॉल्व करके पढ़ने पर प्रयास करें,
हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर, ये वीडियो सब पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो हम नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे रोल ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। बहुत ही जानदार टॉपिक होने वाला है कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में पीएच का हकीकत में रोल क्या है, क्या पीएच हमारे दिनचर्या में भी है, क्या पीएच के बगैर हम जी नहीं सकते, क्या पीएच का रोल खाने पीने उठने बैठने से लेकर हमारे आसपास हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले हर जीव जंतुओं तथा पौधों के लिए भी पीएच का उपयोग है? अगर है तो वो कैसे है, इस वीडियो को समझने के लिए आप जरूर मिलें। कहां पर? नेक्स्ट लेक्चर में। कहां पर? यूट्यूब पर, जहां पर हमारी आपकी बात होगी रोल ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।